क्या है? एक बॉम्ब है जिसका मास 30 kg है, वो रेस्ट पे है। तो बेटा किस पे है? वो रेस्ट पे है। किस पे है? रेस्ट पे है। सो इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का कितना है? 0। इनिशियली किस पे है? रेस्ट पे है। 9। बोलो सभी का आ गया ये 486 जूल। एकदम हलवा सवाल। अब आपसे क्या पूछा है? इसकी स्पीड कितनी हो गई? 9 मीटर पर सेकंड। फिर क्या है ना? सो 6 × 6 6 × 12 2v2। तो 12 बेटा किस स्पीड से चलेगा भाई? साफ सी बात है, इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी सिस्टम का क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। फाइनल मोमेंटम कब 0 होगा? जब इसकी स्पीड इनटू दिस, मतलब इसका मोमेंटम इज इक्वल टू इतना। तो 12 × v शुड बी इक्वल टू 18 × 6 है ना। सो 6 × 6 6 × 12 2v 2 9 18। तो v कितना हो गया? 9। अब आपसे क्या पूछा है? इसकी स्पीड कितनी हो गई? 9 मीटर पर सेकंड। फिर क्या पूछा है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर मास इज। इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछी है बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ m 9 का स्क्वायर 81 2 6 12 6 × 6 6 8 48 486 जूल। बोलो सभी का आ गया? बोलो सभी का आ गया ये 486 जूल। एकदम हलवा सवाल था। क्लियर है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया हमने, फिर से काइनेटिक एनर्जी पूछ के बता दिया। क्लियर? सभी का आ गया? चलो नेक्स्ट सीबीएसई आईपीएमटी 2003 क्या सवाल है? इक्वल्स टू m1 × v1, यानी दोनों की क्या चीज बराबर है? मोमेंटम। फिर क्या बोला है? द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज इज। बेटा तुम्हें याद है मैंने काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला तुम्हें बताया था p²/2m। बोलो याद आया? यानी काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास के होती है। काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास के होती है अगर मोमेंटम क्या हो? कांस्टेंट हो या सेम हो। तो देखो इन दोनों का मोमेंटम तो क्या है? सेम है। तो हम लिख सकते हैं E1/E2। क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो। E1/E2 p²/2m p²/2m1 p²/2m2 है ना। p² दोनों का सेम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास m2/m1 विल बी द आंसर। बोलो आई बात समझ में? ये बात समझ में आई है ना? दोनों की क्या चीज सेम होगा यार? मतलब इसको कैंसिल करेंगे ना। इनिशियली रेस्ट पे है तो फाइनली भी रेस्ट पे होंगे इक्वल पार्ट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसको तीन इक्वल पार्ट में तोड़ा। टू ऑफ देम गो ऑफ एट राइट एंगल्स टू ईच अदर एट स्पीड 6 मीटर पर सेकंड एंड 8 मीटर पर सेकंड। फाइंड द स्पीड ऑफ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की स्पीड हमें बतानी है। एक एक्सप्लोजन से क्या हुआ? एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो एक m एक और m एक और m, तीन इक्वल पार्ट में। एक 6 मीटर पर सेकंड से इधर गया, एक 8 मीटर पर सेकंड से इधर गया। फाइंड द स्पीड ऑफ थर्ड पार्ट हमें बतानी है। तो एक इधर गया 6 मीटर पर सेकंड से m मास का है ना, अपन मीटर पर सेकंड लिखते। एक m मास का 6 से इधर गया, एक m मास का 8 से इधर गया। हमसे पूछा स्पीड ऑफ थर्ड पार्ट बतानी है। बेटा इनिशियली किस पे है? ये रेस्ट पे है। तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा? 0। इनिशियल मोमेंटम क्या आ रहा है? 0। तो फाइनल मोमेंटम भी 0। तो सबको एक दूसरे को कट्टन करना होगा। तो जाहिर सी बात है जो तीसरा पार्ट है वो कुछ यूं मूव करेगा तभी तो कट्टन कर पाएगा। तो मान लीजिए तीसरा पार्ट इस तरफ गया है विद वेलोसिटी v। बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? ये मोमेंटम कितना हो गया? 6m। ये मोमेंटम कितना हो गया? 8m। इनके मोमेंटम को ये कैंसिल करना चाहिए, यस और नो। ये 6m ये 8m। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? यहां पे इन दोनों का रिजल्टेंट इसका और इसका रिजल्टेंट 6m और 8m का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 10m हो जाएगा। 10m को कौन बैलेंस करेगा? mv बैलेंस करेगा। सो 10m इज बैलेंस्ड बाय mov। यहां से m कैंसिल, v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड। बोलो आया? नीट 2013 क्या है? An explosion breaks a rock into 3 parts in a horizontal plane. Two of them go off at right angles to each other. The first part of mass 1 kg moves with a speed of 12 meter per second, and the second part of mass 2 kg moves with 8 meter per second speed. If the third part flies off with 4 meter per second speed, then its mass is. अब जो तीसरा पार्ट है वो फ्लाई ऑफ किया with 4 meter per second speed, then its mass is. तो उसका मास कितना होगा? उसकी स्पीड दे रखी है, फ्लाइज ऑफ with 4 meter per second, then its mass is. तो क्या जाए इसको भाई? तो तीसरा पार्ट कहीं इस तरफ गया होगा। इन दोनों के रिजल्टेंट क्या अपोजिट? उसका मास हमें नहीं पता। मास m मान लो, स्पीड कितनी दे रखी है? स्पीड कितनी देखिए 4 मीटर पर सेकंड है ना। तो बेटा ये 12 × 12 8 × 16। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? √16² + 12²। बात समझ रहे हो? ये कितना है? नेक्स्ट पेज पे। हां ये 12 × 12 ये कितना हो गया? 12 2 8 16 ये हो गया 16। तीसरा पार्ट किस तरफ जाएगा? उसका मास हमें नहीं पता। वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड। बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट यहां पे बीच में आएगा। 12 और 16 का रिजल्टेंट √12 का स्क्वायर 144 √16 का स्क्वायर 256। तो ये हो गया 200 300 400। तो कितना आ रहा बेटा? 20। तो 20 = m × 4। 20 = 4m। यहां से m की वैल्यू कितनी हो गई? 5 kg। बोलो सभी का आ गया? क्लियर है सभी का? 5 kg। क्लियर? 5 kg सभी का क्लियर है? कैसे किया बेटा हमने? इनिशियली किस पे था सिस्टम? रेस्ट पे था। तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का कितना है? 0 है। तो हमने कहा फाइनल मोमेंटम भी सिस्टम का कितना होगा? 0 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ही तरह के सवाल हो गए सारे। नेक्स्ट नीट उड़ीसा 2019 क्या बोल रहा है? A particle of mass 5m at rest suddenly breaks on its own into 3 fragments. 2 fragments of mass m each move along mutually perpendicular direction with speed v each. The energy released during the process is. हमसे पूछा है एनर्जी कितनी रिलीज हुई? The energy released during the process is. Energy released during the process. तो एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर और तीसरे वाले का भी मास और वेलोसिटी देखना पड़ेगा। हाफ mv स्क्वायर और तीसरे वाले का एनर्जी रिलीज क्या होगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी और तीसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा जी बेटा जी ये mv और ये mv, तो इस तरफ ये इधर गया mv से, ये भी इस तरफ इधर गया mv से। टोटल मास कितना है बेटा? टोटल मास कितना है? पार्टिकल ऑफ मास कितना है? 5m। तो m इधर कितना बचा? 3m बचा गया अभी। तो 3m बेटा इस तरफ चला जाएगा और 3m की स्पीड कितनी मान लें? u मान लें। mv का बेटा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? √2 × mv। सो √2 mv = 3mu। √2 mv = 3m × u। यहां से mm कैंसिल, u = √2v/3। अब बेटा हमसे पूछा है एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो बेटा एनर्जी कितनी हो जाएगी? तीनों की काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ 3m × u का स्क्वायर। तो ये हो गया mv² हो जाएगा 2/3। मेरा तो यार है कि आपका भी यार है 4mv²/3। बोले आपका भी आया? खत्म हो गया बेटा सिंगल सवाल थे। नीट उड़ीसा 2019 क्या बोल रहा है? An object flying in air with velocity इतना suddenly breaks into 2 pieces whose masses are in the ratio 1:5. The smaller mass flies off with this velocity. The velocity of the larger piece will be. अब इस बार क्या है? ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में उड़ रहा है। An object flying in air with velocity इतना, तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी उड़ रहा है। Breaks into 2 pieces. तो एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी उड़ रहा है with this velocity, है ना, इसको अपन u बोल देते हैं। Flying with velocity u बोल दिया मैंने। तो ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी u वेलोसिटी से उड़ रहा था। फिर क्या हुआ? Suddenly breaks into 2 pieces. तो इधर बात क्या हुआ? ये 2 पीसेस में टूट गया। Whose masses are in the ratio 1:5. तो 2 पीसेस में टूट गया। एक m मान लो और एक 5m मान लो। ये तो हुआ breaks into 2 pieces whose masses are in the ratio 1:5. तो 1:5 के लिए एक को m मान लिया, एक को 5m मान लिया।
द स्मॉलर मास फ्लाइज ऑफ विद वेलोसिटी, ये स्मॉलर मास किस स्पीड से फ्लाई ऑफ किया दिया हुआ है, इसको v लिख लेते हैं या v1 ले लेते हैं। द स्मॉलर मास फ्लाइज ऑफ विद वेलोसिटी v1, तो मान लो ये v1 से गया, तो हमसे पूछा है इसकी वेलोसिटी v2 कितनी है। द वेलोसिटी ऑफ द लार्जर पीस विल बी, बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, p इनिशियल इज इक्वल्स टू p फाइनल, किसके लिए बोल रहे हैं, सिस्टम के लिए बोल रहे हैं बेटा। इसका मास कितना हो जाएगा, m और 5m से ये बना है, तो इसका मास 6m हो जाएगा। सो 6m into u इज इक्वल्स टू m into v1 प्लस 5m into v2, m कैंसिल, 6 टाइम्स ऑफ u इज इक्वल्स टू m कैंसिल हो गया v1 प्लस 5 v2, क्या एक पेज और है मेरे पास, हां तो 6 टाइम्स ऑफ u, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 620 जा 1 कैसे होगा, दो पेज से फंस गया, 620 जा 120 i कैप, फिर 625 150 j कैप, फिर क्या है 6 into -12, तो 6 12 जा 72 k कैप इज इक्वल्स टू v1 कितना है 100i 35j 8k, 100i 35j और माइनस के प्लस 8k, और साथ में क्या आ रहा है 5v2 आ रहा है, तो प्लस 5v2 लिख लिया बेटा। ये इधर आके माइनस होगा 120 माइनस 100 120 माइनस 100 120 माइनस 100 कितना हो गया 20 i कैप हो गया, 150j माइनस 35j 150j माइनस 35j कितना हो जाएगा 100 प्लस 115j 7 माइनस 72 और माइनस 8 तो माइनस 80k डिवाइड बाई 5 कर देते हैं, तो आपको v मिल जाएगा, v स्क्वायर लिख दिया मैंने, v2 होगा वो v2, तो कितना हो गया 5 4 जा 20 5 2 जा 10 15 5 3 जा 15 5 1 जा 5 30 5 6 जा 30 16 के, सो ये आएगा 4i कैप प्लस 23j कैप माइनस 16k कैप, 4i कैप प्लस 23j कैप माइनस 16k कैप, सभी का आ गया ऑप्शन बी 4i कैप प्लस 23j कैप माइनस 16k कैप। क्लियर क्लियर सभी का। चलो एक और सवाल देख लेते हैं फिर खत्म करते हैं। सीबीएसई आईपीएमटी 2000, क्या सवाल है, A mass 1 kg is thrown up with velocity of 100 meter per second. After 5 seconds it explodes into two parts. One part of mass 400 ग्राम comes down with velocity 25 meter per second. The velocity of other part is, एक मास है बेटा, कितना मास है 1 kg का, is thrown up with a velocity, इसको ऊपर फेंका with a velocity of 100 meter per second. After 5 seconds, ऊपर फेंकने के 5 सेकंड के बाद, तो 5 सेकंड के बाद मान लो यहाँ पहुंचा, आफ्टर 5 सेकंड्स क्या हुआ, वन पार्ट ऑफ मास 400 ग्राम कम्स डाउन, ये दो पार्ट में टूट गया, एक मास कितना 400 ग्राम का नीचे आने लगा, कम्स डाउन विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। फिर द वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट, तो बेटा ये 1 kg है, तो टोटल कितना हो गया 1000 ग्राम हो गया, राइट, तो 1000 ग्राम से 400 ग्राम नीचे आ गया, तो 600 ग्राम किधर जाएगा, जाहिर सी बात है ऊपर जाएगा, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। द वेलोसिटी ऑफ द अदर पार्ट, इसकी वेलोसिटी, अब यहाँ पे m1 v1 m2 v2 के बराबर मत बोलना, इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं है, कहानी यहाँ पे स्टार्ट हुई, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, सारा खेल इसी के बीच में हो गया है, ठीक है, ये इनिशियल है और यही टूटा है ना, और ये फाइनल है, तो इनिशियल मोमेंटम इस बार जीरो नहीं है, ये मत बोलना कि p इनिशियल इक्वल टू, ये गलत हो जाएगा, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं है, क्योंकि कहानी यहाँ पे, तो 5 सेकंड के बाद बेटा इसकी क्या वेलोसिटी होगी, यहाँ पे आके इसकी कुछ वेलोसिटी होगी ना, 5 सेकंड के बाद इसकी क्या वेलोसिटी होगी बताओ, तो 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी होगी v इज इक्वल्स टू, लेट्स कॉल दिस v एंड कॉल दिस u, v इज इक्वल्स टू 5 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी बेटा u प्लस at बोल सकते हैं, तो 5 सेकंड बाद v इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 100, a कितना लगेगा -g, टाइम कितना हुआ 5, इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा 50 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी कितनी है 50 मीटर पर सेकंड, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया 1000 × 50, तो फाइनल वेव होनी चाहिए, सो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम हो गया 1000 × 50 ऊपर की तरफ, तो 1000 × 50, फाइनल मोमेंटम बेटा ऊपर की तरफ हो गया 600 × u और नीचे की तरफ हो गया -400 × 25, सबसे पहले डबल जीरो का खेल खेल देते हैं, ये हो गया, ये बना 500 इज इक्वल्स टू 6u - 100, तो बेटा इधर आके 600 हो गया, 6u इज इक्वल्स टू 600 हो गया, यहां से u की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 100 मीटर पर सेकंड, तो ये कितनी स्पीड से ऊपर जाएगा 100 मीटर पर सेकंड, बोला आया सभी का 100 मीटर पर सेकंड।